नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। स्वात्म सुख को प्राप्त कराने वाली, पुरुष अस्थि पुरुष चिदात्मा को संबोधित करने वाली, स्वरूप को संबोधित करने वाली, संबोधन करके स्वरूप में रमण करवाने वाली यह श्रुत चिन्ह देवी द्वादशांग सारभूत माँ जिनवाणी जयवंत हो श्रमण संस्कृति नमोस्तु शासन। प्रभु सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि नरों में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ यदि कोई जीव है, यदि कोई पुरुष है तो उसका नाम है भगवान श्री ऋषभदेव स्वामी। पुरुषों में महापुरुष हुए, प्रजापति हुए, जिनको मनुष्य पर्याय में अपनी निज सत्ता का बोध हो गया। नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने प्रजा को देखा, समझा, आने दिया और प्रजा को अपने ज्ञान का विषय बनाकर, ज्ञेय बनाकर जाने दिया, प्रजा में लिप्त नहीं हुए और 10,000 राजाओं के साथ दीक्षा, 4,000 राजाओं के साथ दीक्षा को धारण करके वो कैलाश मानसरोवर से निर्वाण को प्राप्त हो गए। नरों में श्रेष्ठ वही हैं जो संयम का पालन कर रहे हैं, और नरों में उत्तम श्रेष्ठ जो संयम का पालन कर रहे हैं, और नरों में श्रेष्ठ जो महापुरुषों की संयम की साधना चर्या करवा रहे हैं। श्रावक भी श्रेष्ठ है और महाश्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ हैं तो मुनिराज अति श्रेष्ठ हैं। इनकी यह श्रावक निस्वार्थ भाव से पूजा भक्ति कर रहे हैं मित्र, और ये पंचम काल में भी यदि गुरु दर्शन दे रहे हैं तो ये समझना कि पंचम काल में गुरु का दर्शन मेरे लिए महासौभाग्यकारी है, महासौभाग्यकारी है। हे मित्र, उस कीड़े से पूछना विपिन भाई, उस कीड़े से पूछना, हे कीड़े तुझे पूंछ वाला कीड़ा क्यों बनना पड़ा। उस कीड़े से पूछना तुझे कीड़ा क्यों बनना पड़ा। दूसरों में जो, दूसरों की तरक्की देखकर जो ईर्ष्या में जलता रहता था, मरण के पश्चात उसे पूंछ वाला कीड़ा बनना पड़ा। पूंछ वाला कीड़ा नहीं बनना है तो ईर्ष्या करना छोड़ देना। भगवान ऋषभदेव ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया। राजपाट छोड़कर भगवान श्री ऋषभदेव निज आत्म गुणों को प्राप्त करने के लिए, निज आत्म गुणों की प्राप्ति के लिए, जिन गुण संपत्ति के लिए सारे राजपाट को छोड़कर, सारे मान अभिमान को छोड़कर एक निज स्वाभिमान में लीन हो गए और अष्टापद कैलाश गिरि पर जाकर ध्यानस्थ हो गए।
कर्म उदय आता है तो तीर्थंकर जैसे परमात्मा को भी कर्म का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए हे जीवों, कर्म बंद मत करो। मित्र, घर में बैठे बैठे, विपिन घर में बैठे बैठे आप पिछी कमंडल धारियों की निंदा सुन लेते हो तो समझना पूंछ वाला कीड़े बनने का बंद बांध रहे हो। हो। हाँ मित्र, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन पूंछ वाला कीड़ा नहीं बनना हो तो गुरुओं की निंदा कभी मत सुनना, कभी मत करना। अपने कानों को बंद कर लेना। जहाँ देव शास्त्र गुरु की निंदा होती हो, आप देख लेना, जो देव शास्त्र गुरु की चाहे शास्त्र का आधार लेकर निंदा करें, चाहे अपनी मान की पुष्टि के लिए निंदा करें, उन सबको पूंछ वाला कीड़ा बनना पड़ेगा। जवान के जवान लोग जिनके यहाँ से देव लोग गमन कर गए, कहोगे यही कि देव लोग गमन कर गए, लेकिन जो निंदा करके गए देव धर्म गुरु धर्म आयतन की, वो पूंछ वाले कीड़े ही बनने मिलेंगे। मित्र, ये कहाँ से आएंगे इतने सारे जीव तुम्हें चलते हुए कहाँ से दिख रहे? ये कौन है लोग जो मंदिर में चिपके हुए आज भी मंदिर का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? कौन है ये लोग जिन्होंने मंदिर का दान खाया था, जिन्होंने धर्म का दान खाया था, और मित्र जिन्होंने धर्म का चोला पहनकर धर्म नहीं किया था, और जिन्होंने धर्म धर्मात्मा की और धर्म की साधना करने वाले संयमियों की निंदा की थी, उन्हीं लोगों को आज 3 पूंछ का कीड़ा बनना पड़ा। उन्हीं लोगों को आज पूंछ वाला कीड़ा बनना पड़ा है। ओहो। इसलिए पुरुषों में उत्तम यदि कोई है तो भगवान ऋषभ देव हैं। वे पुरुष कैसे पुरुषोत्तम जो विषय कसायों की नाली में पड़े हो। धन्य हो श्री रामचंद्र, जिन्होंने द्रव्य सामायिक करी, भाव सामायिक करी, क्षेत्र सामायिक करी, और भाव सामायिक में लीन होकर अपने निज आत्म राम को, अध्यात्म योगी राम को जानकर वे नर में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। यदि वे राजपाट देखते, यदि वे सीता को ही देखते रहते, हे जानकी, हे जानकी, हे जानकी, विपिन हे जानकी, कह देना अपने बेटे की माँ से विपिन कि मैं मात्र तेरे भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी नर पर्याय को नष्ट नहीं होने दूंगा। वो तो करूँगा कर्तव्य का पालन, लेकिन एक कर्तव्य का पालन नियम से करूँगा कि जिस कर्तव्य से मेरी निज आत्मा को संबोधन हो जाए, और जब मेरा समय आवे, जब मेरे हाथ में पीछी कमंडल हो, चिन्हवाणी हो, देव शास्त्र गुरु सामने हो। अभी आपका समय बहुत सुंदर चल रहा है सुधीर भाई, अभी आपका समय बहुत सुंदर चल रहा है। आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, आपको अध्यात्म योगी राम का चरित्र सुनने को मिल रहा है, आपको ऋषभ देव भगवान पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। और इस कथा को आप आत्मकथा कैसे बनाएं, इसलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ जीवन को जीते जाना, और जितने आपके मित्र हैं उनको मित्रवत रखना, ताकि मित्र आपकी कमजोरी पहें। कैसे? यदि मित्र आप विपिन के साथ अनिल और लोकेन रोज मिलते हैं, कदाचित रोज मिलते हैं, घनिष्ठता गहरी है, समझना गूढ़ रहस्य, माँ गूढ़ रहस्य है। मित्रता भी करना तो ऐसी करना कि मित्र ना मिले जिस किसी दिन, तो मात्र मैं अपने आप को निहारूं, मित्र से बात करने को ना मिले तो आप धर्म को निहार। कदाचित लोकेन दोनों मित्रों से मिलना बंद कर दे,
और आपके अंदर ये कषाय आने लग जाए कि अब तो ये मेरे पर ध्यान नहीं देते हैं, अब मैं कैसे जीऊँगा। मित्र, तुम्हारी मित्रता नहीं थी, तुम्हारी महाराग दृष्टि सी, उसी राग दृष्टि ने द्वेष पैदा कर दिया। ओहो, उसी राग दृष्टि ने द्वेष पैदा कर दिया और आज तुम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो। उसका कारण तुमने मर्यादा से बाहर मित्रता को बढ़ा लिया है। ओहो, भावों में भी मर्यादा रखना पड़ती है, भावों में भी मर्यादा रखना पड़ती है। उत्तम पुरुषों में उत्तम जीव बनना है, साधु पुरुष बन के जीना है, मर्यादित जीवन को जीना है। तो उच्च विचार, सादा भोजन, उच्च विचार। वे लोग आपके मित्र नहीं हैं जो आपको रात्रि भोजन करवाने होटलों में लेकर जाते हैं। विश्वास मानना मित्र लोकेन भाई, वे लोग आपके मित्र नहीं हैं, वे लोग आपके प्रतिकूल शत्रु हैं। वे लोग आपके प्रतिकूल शत्रु हैं, प्रतिकूल मित्र हैं, अनुकूल मित्र नहीं हैं। आपको बहुत अनुकूलता से शत्रुता निभाने का भाव हो तो आप ऐसे मित्रों की संगति करना जो आपको व्यसनों में डाल दें। आप ऐसे मित्रों की संगति करना, चल भाई फ्री बैठा है, चल कोई व्यसन करके आते हैं। जो ऐसा बोल रहा है समझना स्वयं की स्वार्थ की पुष्टि कर रहा है। जब भी गलत करने को इसको मौका मिलेगा तो अकेला नहीं करेगा, किसके साथ दो लोग होंगे। ओहो, क्योंकि मित्रों के साथ अच्छा का अच्छा सुंदर बेटा भी कलुषित हो गया, सबसे व्यसनी बन गया। संगति का असर, मित्र अपने बेटे को एक शिक्षा जरूर देना कि बेटा दुनिया में छुप के किससे भी पाप कर लेना, लेकिन स्वयं और स्वयंभू परमात्मा से तो कभी नहीं छुप सकता, कभी नहीं छुप सकता। इसलिए उसको बोल देना कि बेटा जब भी तू गलत काम करे तो हे माँ अपने बेटे को बोल कर रखना कि अब जब भी तू गलत काम करे तो स्वयंभू भगवान का स्मरण कर लेना और निज आत्मा का स्मरण कर लेना। कितने ही छुप के पाप कर लेना, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में सब झलकता है। मित्र, आपको लग सकता है कि मैं तो बाहर अपने दोस्तों के साथ अन्य जीवन जी के आके चला जाता हूँ, लेकिन मित्र यही मित्र यदि तुम्हें सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं तो समझना तुम पुरुषों में उत्तम नहीं बन पाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए पिता दशरथ जैसे की आज्ञा मानना पड़ती है, राम बनकर। भाई को भाई देखना पड़ता है, मित्र को मित्र देखना पड़ता है, शत्रु को शत्रु देखना पड़ता है। राम की दशा को देखो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन देखना। कहने के लिए राम श्री राम के नारे जगत लगा लेता है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, इस पिक्चर को देखने के लिए, इस चित्रण को देखने के लिए भावों को भी अध्यात्म में डुबो कर रखना पड़ेगा। कि राम मर्यादा में मात्र राम की चलने की मर्यादा नहीं थी, मात्र राम की खाने की मर्यादा नहीं थी। जंगलों में राम गांजा शराब भांग का सेवन नहीं करते थे, जंगलों में भी वनवास के समय राम जिनालयों की वंदना करते थे। ओहो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आहार दान दिया करते थे, मुनिराजों की सेवा किया करते, मुनिराजों का दर्शन किया करते थे। और क्या जमाना होगा उस समय, क्या युग होगा उस समय कि जहाँ जहाँ राम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते थे भव्य सुंदर जिनालयों के दर्शन किया करते थे। नमस्कार कर लो उन सारे जिनालयों को जो राम श्री राम भगवान के समकालीन हुआ करते थे। ऐसे जिनेंद्र भगवान के मंदिरों को नमस्कार हो जिनका दर्शन श्री राम ने किया और अध्यात्म योगी राम बनकर परमात्मा राम बन गए। ओहो, एक ऋषभ देव मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, विषय कसायों से विलीन, विषय कसायों से रहित होकर
ऋषभ देव ने अष्टापद पे साधना करी और एक विषय कसायों से रहित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मात्र नाम का ही जीवन नहीं जिया। तभी तो दिवाली पर श्री राम के आने पर इस देश ने उत्सव मनाया था मित्र। अयोध्या के राम ऐसे ही नहीं बन गए। अयोध्या के राम बनने के लिए राम जैसा हृदय बनाना पड़ता है। हे राम बोलो एक साथ, हे राम हे राम। आपकी एक दृष्टि ने आपको भगवान बना दिया और हे रावण, तेरी एक कुदृष्टि ने तुझे नारकी बना दिया। हो वर्तमान में पर्यायार्थिक नए से देखोगे तो रावण, वर्तमान में पर्यायार्थिक नए की दृष्टि से देखोगे रावण नरक में झूलता मिलेगा, घूमता फिरता मिलेगा, नरक के दुख भोगता मिलेगा। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नए की दृष्टि से देखोगे एवं भूत नए से देखोगे, निगम नए से देखोगे तो भविष्य में वही नरक में पड़ा हुआ जीव भविष्य में तीर्थंकर मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को मात्र मित्रों के साथ जीवन जीना उत्तम मत समझना। भगवान के जो अभिषेक कर रहा है उससे मित्रता रखना, भगवान की जो शांति धारा कर रहा है उससे दोस्ती रखना, और गुरुओं के पास जो सेवा करने जा रहा है, वैया वृत्ति में जा रहा है, उनसे मित्रता बनाकर अपना जीवन सार्थक समझना। आज भीड़ को देखकर भीड़ जाती है मित्र, भीड़ को देखकर भीड़ जाती है और भेड़ चाल चले जाती है। गुरुदेव कहते हैं मित्र, भीड़ को दिखाने के लिए सामायिक मत करना, भीड़ को देखकर साधना मत करना कि मेरी साधना को कितनी भीड़ लोगों की, समाज की, भक्तों की देखने आ रही है। तुम तो जहाँ रहो वहाँ साधना प्रारंभ कर देना। भीड़ को खबर ना लगे लेकिन तुम्हारी आत्मा को खबर लग गई, समझना तुम्हारी जगत में कीर्ति हो जाएगी। आचार्य विमल सागर जी जैसी। ओहो, आचार्य विमल सागर जी इतनी मर्यादा का जीवन जीते थे कि जिनकी कीर्ति यशगान आज भी ये भारतवर्ष उनकी यशोगाथा को गाता है। आज भी मित्र आचार्य विमल सागर जी की साधना को देखो तो रात में जाप किया करते थे भगवान के नाम स्मरण की। तुमसे इस भरे पंचम काल में कुछ भी ना हो तो आचार्य विमल सागर जी के जैसी माला फेरने लग जाना, तुम्हारा नियम से कल्याण हो जाएगा। भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को मर्यादित करना पड़ता है। आशीष भाई, भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को सुधारना पड़ता है। वर्तमान भविष्य उन्हीं का सुधरता है जो वर्तमान में अपने गुणों को, आत्मगुण को सम्यक बना लेते हैं। सम्यक बनाना है अपने आत्मगुणों को तो मर्यादा पूर्वक बोलो, मर्यादा पूर्वक चलो, मर्यादा पूर्वक चिंतन करो। आज लोगों ने मर्यादा के बाहर चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है और जितने खोटे चिंतन हो रहे हैं मर्यादा के बाहर जाने से ही हो रहे हैं। कोई आत्मघात सुसाइड भी करेगा तो मित्र ध्यान रखना, उसने अपने मर्यादा से बाहर चिंतन चालू कर दिया है। उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो परिवार के 10 लोगों का टेंशन ले पाए, लेकिन अधिक टेंशन लेने के कारण उसने माइग्रेन को बुलावा दे दिया और सर की नस फटी और इंसान वहीं चला गया। ओहो, यदि तनाव से मुक्त होना है तो चिंतन को भी मर्यादित करो, भोजन को मर्यादित करो, चिंतन को मर्यादित करो, भाषा को मर्यादित करो। एक भाषा से यदि अभिषेक करना कोई छोड़ दे तो तुम्हारी भाषा व्यर्थ है। और एक भाषा से माँ
तुम्हारा बालक रोज अभिषेक करने आ जाए, तुम्हारा जीवन जीना सार्थक है, तुम्हारा जीवन जीना ही सार्थक है। इसलिए अपने जीवन में बड़े 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 कार्य कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन एक कार्य जरूर करना कि जहाँ भी मर्यादा में रहने वाले दिगंबर मुनिराज का दर्शन होगा, मैं उनको बारंबार नमस्कार करूँगा। ये नमस्कार आपके पूरे जीवन काल में आने वाला नमस्कार होगा। आपके अंदर विशुद्धि बढ़ाएगा, आपके अंदर धर्म का वातावरण पैदा करेगा, आपके अंदर एक नई अनुभूति को जागृत करेगा। जो लोग मुनि को नमस्कार नहीं करते, चाहे कोई पंथ से बंधे हों, चाहे कोई पंथ से बंधे हों, चाहे कोई एकांत मिथ्या मत से बंधे हो, जो लोग नमस्कार नहीं कर पाते मुनियों को, उनका जीवन देखना शुष्क होता चला जाता है। इतना शुष्क हो जाता है कि आज वो इस जिनवाणी को पढ़कर विपरीत कथन कर रहे हैं, एकांत को विशालता दे रहे हैं, वृद्धिगत कर रहे हैं, लेकिन उनके आत्म गुणों का ह्रास होते जा रहा है। ओहो, इतना बड़ा गूढ़ रहस्य। हाँ मित्र, इतना ही बड़ा गूढ़ रहस्य है, ध्रुव सत्य है, जो देव शास्त्र गुरु के अनुकूल नहीं चल पाएगा, वो अपने आत्म गुणों की प्राप्ति और प्रतीति भी नहीं कर पाएगा। उसको एक ही भाव लगेगा कि मुझे तो इन गुरु का खंडन करना है, मुझे ये समाज का खंडन करना है, मुझे ये परंपरा का खंडन करना है, मुझे इस मंदिर का खंडन करना है। मैं तो अपने ही धर्मात्मा का तो खंडन करके कौन सी गति को प्राप्त करेगा, ये तो तीर्थंकर भगवान के सर्वज्ञ के केवल ज्ञान में झलक रहा है। ओहो, इसलिए कभी भी अपनी मान की पुष्टि के लिए कोई एकांत मत में आकर किसी मानी की पुष्टि मत करना। जब भी पुष्टि करो तो वीतरागी दिगंबर संतों की वाणी की ही पुष्टि करना, और अपने जीवन में हमेशा अपने गुरु को सब कुछ बता के रखना। मात्र घर वालों को बता देना ही प्रायश्चित नहीं होता, ये अंदर का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम आदिनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम शांतिनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम पद्म प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम अध्यात्म योगी श्री राम से मिल लेना। इन्होंने पूरी आलोचना कर दी थी, जिससे इनको संसार में ना भटकना पड़े। ऐसे ही आप अपने गुरु को, अपने परिवार को तो आप बता ही देते हो, लेकिन अपने गुरु को अपने भीतर की सारी बातें खोलकर शेयर कर देना। जिस दिन तू अपने गुरु को अपने भीतर की बात बता देगा, तेरे अंदर गुरुत्व भाव पैदा हो जाएगा। ओहो, अभी आप भरे बैठे हो सुधीर भाई, अभी आप भरे बैठे हो। जिस दिन ये भारीपन हल्का हो जाएगा, आपका प्रतिक्रमण, निंदा, आलोचना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम गुरुओं को नमस्कार करते रहो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का दर्शन मैंने किया। मैं मर्यादित जीवन नहीं जीता था। ग्रस्त में जब 2010 में आचार्य भगवान का दर्शन किया, जब भीतर में मर्यादा को पालने का अपने आप ना जाने कहाँ से भाव आया। आप कहेंगे ना जाने कहाँ से आया, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी पर्याय, जैसे जैसे दिन, जैसे जैसे गुरु मिलने वाले थे, वैसी मेरी पर्याय। उस काल लब्धि आने पर 2010 में मुझे जगत गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का दर्शन हुआ, और आचार्य भगवंत ने मुझे शरीयो मार्ग पर, कौन से, बोलो जोर से, शरीयो मार्ग पर लगाकर मित्र मेरा मात्र मेरे जीवन का कल्याण नहीं किया, मेरे इस जीवन का पर्याय का कल्याण नहीं किया, मेरे जन्म जन्मांतर के भवों में होने वाले पाप को नष्ट करने की विद्या प्रदान कर दी, और मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दी। मेरे ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव को
नमस्कार करता हूँ। और मित्र, अपने जीवन में आचार्य भगवंत की क्या महिमा गाएंगे हम लोग, जिन्होंने आचार्य भगवंत ने सामयिक करना सिखाया। उन दिनों को भी याद कर लो मित्र, उन दिनों को भी याद कर ले विनय भाई, उन दिनों को भी याद कर लो जब आचार्य भगवंत के पास ग्रस्त से जब नया नया संघ प्रवेश हुआ था, जब आचार्य भगवंत के पास सामयिक कैसे करना है भगवंत बताइए। जब गुरु भगवंत ने कहा था, बेटा वो बैठे सन्मति भैया जो वर्तमान के आदित्य सागर बन गए, वो बैठे अनुपम सागर जी बन गए, जो ये भैया जी लोग थे, इन लोगों से पूछने को आचार्य भगवंत ने कहा। और गुरु के कहे अनुसार इन सभी वर्तमान के मुनि भगवंतों ने हमको सामयिक करना सिखाया। आचार्य भगवंत ने दिगंबर अवस्था में कैसे सामयिक की जाती है ये दीक्षा के पहले सिखाया। दीक्षा के पूर्व में जो गुरु ने संस्कार दिए, आज वो संस्कार काम आते हैं और वही निज आत्म संस्कार को प्रकट करने के लिए संबोधन करते रहते हैं। चाहे तुम एकांत में जाओ, चाहे भीड़ में जाओ, अपने निज स्वरूप को कभी मत भूलना। ये गुरु का संस्कार और मर्यादा में रहने का जीवन आचार्य भगवंत ने सिखाया। ऐसे आचार्य भगवंत को नमस्कार हो। जय बोलिए महावीर भगवान की।